अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब पुलिस ने चारशंबे की देर रात किसान रहनुमाओं जगजीत सिंह डलीवाल और सरवन सिंह पंडार को मोहाली में हिरासत में ले लिया। इस दौरान किसानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान उस वक्त झड़प हुई जब किसान खनौरी और शंभू सरहदी पॉइंट्स की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। किसान इन दोनों जगहों पर 13 फरवरी 2024 से एहतजाज कर रहे थे। मालूमात के मुताबिक शंभू और खनौरी दोनों मुकामात पर तकरीबन 3000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। खनौरी सरहद पर तकरीबन 700 किसानों को हिरासत में लिया गया, जबकि तकरीबन 300 किसान शंभू सरहद पर मौजूद हैं, जिन्हें जल्द ही हिरासत में लिया गया। किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पों के बाद खनौरी सरहद और मुलक्का सिंगरूर और पटियाला अजला में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। आज जुमेरात की सुबह भी हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने किसानों की नकल व हरकत को मजीद महदूद करने के लिए सरहद पर खड़ी की गई कंक्रीट रुकावटों को हटा दिया, जहां से वो मुख्तलिफ मुतालबात पर एहतजाज पर बैठ रहे थे। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। इस माह रमजान नूरानी लिबास लाए हैं एथनिक वेयर और ट्रेडिशनल वेयर का खजाना। आपको हो ईद की शॉपिंग का मुकम्मल इत्मीनान। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए नए अंदाज, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, तोब, सदरी, शेरवानी और ब्लेजर्स का लेटेस्ट स्टॉक। इस ईद पहनिए नूरानी लिबास, जो दे आपकी शख्सियत को एक नया एहसास। नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी, चादर घाट सर्कल, टोली चौकी ऑपोजिट गैलेक्सी थिएटर और पोडियम मॉल। 3 अफराद ने आज जुमेरात की अल्लाह सुबह दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड को ख़राब कर दिया। ये दावा किया कि कश्मीरी गेट ISBT पर महाराणा प्रताप के मुजस्समे को तोड़ा गया था। इन अफराद ने साइन बोर्ड पर सियाह रंग का छिड़काव किया और इस पर महाराणा प्रताप के पोस्टर चस्पां कर दिए, जबकि जय भवानी के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया, जिन्होंने कश्मीरी गेट ISBT पर महाराणा प्रताप के मुजस्समे को मुबैना तौर पर तोड़फोड़ की थी। एक शख्स ने कहा कि भारत महाराणा प्रताप की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस इंतजामिया और दिल्ली हुकूमत ISBT कश्मीरी गेट पर पेश आए वाक़े को दबाने की कोशिश कर रही है। एक और शख्स विजय ने कहा कि वो अकबर, बाबर और हुमायूं जैसे हमलावरों के साइन बोर्ड मुसलसिल हटाते रहेंगे। इसने कहा कि हम अकबर, बाबर और हुमायूं जैसे हमलावरों के साइन बोर्ड हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत अपनी आंखें खोले और कोई फैसला करें। हमलावरों ने हमारी बहनों और माओं के साथ ठीक नहीं किया, दरख्तों से लटकाया, मंदिरों को मस्मार किया, हिंदुस्तान के इत्तेहाद को तबाह किया। विजय में नामी शख्स ने यह बात बताई। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में पेश आए फिरकाराना तशद्दुद के बाद नागपुर के 10 थानों की हुदूद में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। वादरे के औरंगजेब के मकबरे तनाज़े के बाद नागपुर में ऐसा तशद्दुद भड़का जो लोगों में इसका खौफ साफ नजर आ रहा है। अब तशद्दुद के इस मामले में पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज कर्फ्यू का तीसरा दिन है और रोजाना की असास पर पुलिस की जानिब से एक मखसूस तबके के अफराद को हिरासत में लिया जा रहा है। इस सिलसिले में नागपुर पुलिस ने 6 FIR दर्ज की थी, लेकिन आज जुमेरात को FIR की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। ताज़ा तरीन FIR सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ वीडियोस पोस्ट करने, इश्तियाल अंगेजी और इश्तियाल अंगेजी के मामलात में दर्ज किए। रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गुज़िश्ता रात इंस्टाग्राम पर हसास मजहबी तबसरे के बाद तनाव की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर एक नौजवान के जरिए मुतनाज़ा पोस्ट पर सैकड़ों मुसलमानों ने कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई की मांग की। पुलिस को सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी और बाजार बंद करवा दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे लोहार मंडी के रिहायशी एक नौजवान ने इंस्टाग्राम पर चैट के दौरान मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला तबसरा किया। इस पर एक दूसरे नौजवान ने एतराज़ जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और इसके खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में तशद्दुद के लिए वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने भले ही मुकामी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने महायुवती हुकूमत को न सिर्फ आईना दिखा दिया, बल्कि इसका दोगला रवैया भी ऐवान के सामने पेश कर दिया। उन्होंने असेंबली में अपने खिताब में फडणवीस हुकूमत से कई चुपते हुए सवाल किए, जिन पर हुकूमत के वज़रा बगलें झांकते नजर आए। महाराष्ट्र असेंबली में कांग्रेस के लीडर विजय वडेट्टीवार ने बजट इजलास के दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि औरंगजेब की 350 साल से पुरानी खबर जो नागपुर में है भी नहीं, इसे मस्मार करने के नाम पर वज़ीर आला के गढ़ नागपुर में जमकर तशद्दुद फूट पड़ा। आगजनी और तोड़फोड़ की गई और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया।
ये सब कुछ तब हुआ जब इसी हुकूमत के एक वजीर मुसलसल इश्तिहार अंगेजी कर रहे हैं और इन्हें खामोश बिठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में रियासत में अमन व अमान कैसे कायम रह सकता है। सालाना बजट पर अपनी राय का इजहार करते हुए विजय डेटवार ने लॉ एंड ऑर्डर के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नागपुर वज़ीर आला का घर है, इस घर में आग क्यों लगी और किसने लगाई, इसका पता लगाने में वज़ीर आला अब तक नाकाम है। जिस शख्स का इंतकाल 350 साल पहले हो चुका है, हैरत है कि इसके नाम पर आज भी नफरत फैलाई जा रही है। नागपुर में तशद्दुद क्यों हुआ, इसका जवाब वज़ीर आला को देना होगा। पार्लियामेंट में नागपुर तशद्दुद, औरंगजेब वक्फ तरमीम बिल और मणिपुर के मसले पर खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन लीडरों ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया, जबकि बीजेपी के अराकीन ने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने की मुखालिफत की और एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन पर जोर दिया कि वो सिर्फ संगीन मसाइल पर तहरीक इल्तवा का नोटिस पेश करें और कहा कि वो आम मसाइल पर रियासतों से मुतालिक मामलात पर नोटिस देकर इसकी संजीदगी को कम ना करें। ओम बिरला ने वक्फ सलात के बाद कई अपोजिशन अराकीन के तहरीक इल्तवा के नोटिस को मुस्तरद करते हुए इस ख्याल का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में गौकशी के बहाने हालात खराब करने की कोशिश के इल्जाम में 2 गैर मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 14 मार्च को होली से पहले फिरकाराना कशीदगी पैदा करना चाहते थे। योगेश चौधरी और शिवम को 18 मार्च को लोहिया नगर के इस वाक़े के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वहां गोश्त के कुछ टुकड़े मिले थे। गाजियाबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की तमाम तफसीलात आज बताई। पुलिस ने कहा कि चौधरी और शिवम ने अपने कारोबारी हरीफों को फंसाने और फिरकाराना कशीदगी पैदा करने के लिए गाय के जुबा का हरबा इख्तियार किया। एक पुलिस अफसर ने मीडिया वालों को बताया कि गाय के जुबा से मुतालिक एक खुफिया इत्तला मिली थी। बाजिल नज़र में हमें मालूम हुआ है कि गोश्त के टुकड़े कहीं और से लाकर वहां फेंके गए थे और इनका किसी को फंसाने का मंसूबा था। उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से संभल में मुनक्किद होने वाले मेले की जिला इंतजामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने से हौसला पाकर शिद्दत पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने 15 मई से शुरू होने वाले सालाना जट मेले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। तंजीम की लीगल सेल ने इस ताल्लुक से जिला मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा पुराना होने पर अदालत जाने की बात कही। खास बात यह है कि अक्सरियती फ़िरक़े के अक़ीदतमंदों ने ही जट मेला लगने की बात कही है। नेज़ दरगाह शरीफ को अक़ीदत का मरकज़ बताया है। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों संभल के एडिशनल पुलिस कप्तान मोअज़्ज़िज़ीन शहर की मौजूदगी में संभल में ही होली के बाद लगने वाले नेज़ा मेले की इजाज़त देने से इनकार करने के दौरान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को गैर मुल्की हमलावर बताते हुए गुस्ताखाना कलिमात कहे थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद ही 15 मई से दरगाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह में बड़े पैमाने पर लगे तारीख़ी जट मेले के हवाले से शिद्दत पसंद तंजीमें विश्व हिंदू परिषद ने जट मेले पर रोक लगाए जाने का मुतालबा किया। वीएचपी की लीगल सेल के जिले कन्वेनर अजीत प्रताप सिंह एडवोकेट ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम पेश किया, लेकिन जब इनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि यहां दरगाह पर मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम आते हैं और मेला लगते हुए तकरीबन 100 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे में संभल के एडिशनल पुलिस कप्तान के बयान के बाद आपने अब मेले पर रोक लगाने के लिए मेमोरेंडम पेश क्यों किया? क्या इससे पहले भी ऐसा कोई मंसूबा था? इस पर उन्होंने कोई मुस्बित जवाब ना देकर कहा कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन का मुसलमानों के ज़रिए इस्तेसाल किया जाता है। उन्होंने भी बताया कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह महमूद गज़नवी के भांजे और गैर मुल्की थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता है तो हम अदालत जाएंगे। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हंगामाराई के सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 8 कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। इन दोनों तंजीमों ने औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा की कॉल दी थी, जिसके नतीजे में शहर में तशद्दुद फूट पड़ा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के खुलदाबाद में वाक़ मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की खबर पर हंगामाराई के दरमियान RSS ने औरंगजेब के मसले को बेमायने और गैर ज़रूरी करार दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तर्जुमान सुनील अंबिकर ने कहा है कि औरंगजेब की आज के दौर में कोई माविनियत नहीं है और ये मसला गैर ज़रूरी है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने कानून साज असेंबली और कौंसिल में 3,05,000 करोड़ का बजट बढ़ाए मालियाती साल 2025-26 पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में, जबकि वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कौंसिल में बजट पेश किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद हुकूमत का यह दूसरा बजट है। मालियाती साल 2025-26 के लिए मजमूई तौर पर 3,04,965 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें 2,26,982 करोड़ मालियाती मसारिफ जबकि 2,504 करोड़ सरमाया मसारिफ के तहत मख्तस किए गए। हुकूमत ने तरक्याती और फलाही स्कीमात के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट मख्तस किया है। हुकूमत की 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए
जुमला 56,084 करोड़ मुख्तस किए गए। किसान, ख्वातीन, नौजवानों, SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात के लिए ज़ायद बजट मुख्तस किया गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत का यह दूसरा बजट तरक्की और फलाह व बहबूद के एजेंडे के साथ तय किया गया, जिसमें हुकूमत की 6 ज़मानतों को तरजीह दी गई है। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने साल बराए 2025-26 के बजट में महकमा अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपये मुख्तस करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि यह बजट रियासत के अक़लियतों की सलामती, बहबूद और समाजी व इक़्तिसादी तौर पर इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कांग्रेस हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। जनाब आमिर अली खान ने बताया कि 2025-26 के बजट में अक़लियतों के लिए खुद रोज़गार स्कीम के मकसद से 840 करोड़ रुपये की तारीख़ी रकम मुख्तस करने पर हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों की खुद रोज़गारी और माशी तरक्की के लिए इतनी खतीर रकम कभी मुख्तस नहीं की। कांग्रेस लीडर ने इसे बेमिसाल इक़दाम करार दिया, जो अक़लियती बरादरियों के हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों को बाख्तियार बनाएगा और इन्हें माली इस्तेहकाम भी फराहम करेगा। हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब और मजहबी रवादारी की पूरी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। अमन व सलामती और भाईचारा वाले इस माहौल को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी भी कोशिश व हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार हैदराबाद पुलिस कमिश्नर व DG CV आनंद ने किया। उन्होंने आज चौमहिला पैलेस में मुनक़िदा दावत इफ्तार को मुखातिब किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुनक़िदा इस दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र व हुकूमत के दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के बाअसर उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम और शायखीन अइम्मा मसाजिद की बड़ी तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। क़ब्ल अज़ीम मुसलमानों का इस्तकबाल करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर ने खिताब किया और सिटी पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की। उर्दू शायरी के जरिए कमिश्नर CV आनंद ने समा बांधा और अपने रिवायती अंदाज में हैदराबादी ज़बान में शहरियों को मुखातिब किया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा कि आज के माहौल में हैदराबाद की नज़ीर मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती और हैदराबादी रिवायत, मेहमान नवाजी और आपसी भाईचारा हैदराबादी तहजीब की शिनाख्त है। मैकडॉनल्ड्स हैदराबाद में इंडिया ग्लोबल ऑफिस कायम करेगा। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने तेलंगाना हुकूमत के साथ अहम मुआहदे पर दस्तखत किए। कंपनी अपने तौसीई मंसूबे के तहत हैदराबाद में मैकडॉनल्ड्स इंडिया ग्लोबल ऑफिस कायम कर रही है। ग्लोबल ऑफिस तकरीबन 2000 मुलाजमीन के साथ शुरू किया जाएगा। मैकडॉनल्ड्स के सदरनशीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने प्रेसिडेंट ग्लोबल बिजनेस सर्विस स्काई एंड रसन, चीफ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफिसर जॉन बैनर और हेड GBS इंडिया दिशांक कैला के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना हुकूमत के साथ इश्तराक का फैसला किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासती बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह गरीबों की हालत जार को दूर करने का बजट नहीं बल्कि दिल्ली को नोटों के थैले भेजने का बजट है। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कोरोना से भी खतरनाक साबित हो रही है। 6 गारंटी पर अमलावरी के लिए बजट में मुनासिब रकम भी मुख्तस नहीं की गई। उन्होंने कहा कि खूबसूरती में अच्छी ना रहने वाली कांग्रेस हुकूमत आलमी मुकाबला हुस्न मुनक़िद करने की तैयारी कर रही है। बजट में सिर्फ आदत शुमार की उलटफेर करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत में इस बजट के जरिए हुकूमत ने 6 ज़मानतों को दफना दिया है। ख्वातीन की तरक्की और बहबूद के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं, मगर बजट में रकम मुख्तस ना करते हुए ख्वातीन को धोखा दिया गया है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मरकजी वजारत जल शक्ति को तजवीज़ पेश की है कि मूसा नदी को गोदावरी से मरबूत किया जाए। मूसा नदी के लिए 5 TMC पानी फराहम किया जाए। हैदराबाद और अतराफ़ के शहरी इलाकों के लिए 15 TMC पानी फराहम किया जाए। ये तजवीज़ मरकजी वजारत जल शक्ति में ज़ेर इल्तवा है। मूसा नदी के प्रोजेक्ट के लिए 7,400 करोड़ रुपये की माली इमदाद की दरख्वास्त दी गई है। अमृत स्कीम के तहत स्पेशल प्रोजेक्ट पर अमलावरी करने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मरकजी हुकूमत तेलंगाना की आवाम से नफरत करती है। ओवैसी ने कहा कि इसलिए शायद मंजूरी नहीं दी जा रही है। मुल्क में महाराष्ट्र और बंडलखंड के इलाकों में आज भी ख्वातीन पानी के हुसूल के लिए मीलों पैदल चलती है और वो कुओं और तालाबों की तह से निकाला जाने वाला ख़राब पानी पीने के लिए मजबूर है। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत ज़रूरी और बुनियादी हक़ को पूरा करने में नाकाम हो गई है। हैदराबाद और इसके अतराफ़ के इलाकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की गर्ज से तेलंगाना हुकूमत ने बजट में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17,677 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बल्दी खिदमात में बेहतरी, पानी की फराहमी में इजाफा और बेहतर राब्ते का वादा किया गया है, जबकि शहर की विरासत को महफूज रखते हुए हैदराबाद की खूबसूरती को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। पिछले साल ग्रेटर हैदराबाद के लिए 10,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, जबकि इस साल ये रकम बढ़कर 10,200 करोड़ रुपये हो गई है। इस रकम में GHMC, HMDA,
और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए फंड शामिल हैं। हैदराबाद में तेज़ रफ्तार तरक्की के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तरजीह दी है। मामूली माली फायदे के लिए इंसानी जानों से खिलवाड़ करते हुए इन्हें सड़ी गली, मिलावट शुदा ग़िज़ा या फिर बासी और कई दिनों से फ्रिजों में रखा हुआ गोश्त वगैरह सरबराह किया जा रहा है। इस तरह के एक मामले में आज साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और वेटरनरी डॉक्टर गोशा महल ने एक बकरी के गोश्त की दुकान पर धावा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वहां से 12 टन पाए, मुंडी, गुर्दे, कलेजी जब्त कर ली, जिसकी मालियत 8 लाख बताई गई है। पुलिस के मुताबिक 40 साल मोहम्मद अफरोज साकिन अमान नगर कॉलोनी मंगलहाट की इस इलाके में A to Z शिप एंड गोट ओफल स्टोर के नाम से दुकान है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम गैर कानूनी तौर पर होलसेल मार्केट से कम कीमत पर यह अशिया खरीद कर इसे फ्रिज में महफूज किया करता और फिर शादी ब्याह के तकारीब के अलावा होटल्स वगैरह में सरबराह किया करता था ताकि आसान तरीके से रकम हासिल की जा सके। पुलिस के मुताबिक धावे के दौरान खराब और बासी अशिया इसके पास से जब्त की गई है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर अपर पल्ली में रोनमा दिलखराश सड़क हादसे में खातून डॉक्टर जांबाग और इनकी साथी जख्मी हो गई। पुलिस राय के मुताबिक 28 साल सोहा फातिमा साकिन किशनबाग मतीन कॉलोनी गच्चीबोली में वाक़ खानगी अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। 4 शुबे की सुबह वो अपनी साथी के हमरा एक्टिवा पर हॉस्पिटल की सिमत जा रही थी कि राजेंद्र नगर अपर के पास PVNR एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 167 के पास इनकी गाड़ी को फायर इंजन ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से एक्टिवा पर सवार दोनों लड़कियां सड़क पर गिर पड़ी और शदीद जख्मी डॉक्टर सोहा बरसरे मौका जाबाग हो गई, जबकि इनकी सहेली जो खुद भी एक डॉक्टर है जख्मी हालत में इलाज के लिए खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया। हादसा इस कदर दिलखराश था कि खातून डॉक्टर मौके पर ही जाबाग हो गई। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इत्तला मिलते ही शहर में गम जैसी कैफियत पैदा हो गई, क्योंकि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में एक 28 साल डॉक्टर सड़क हादसे के जरिए शहीद हो गई। खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि शहर हैदराबाद की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी अब्दुल मुनीम हाजी सेठ का बउमर 75 साल मुख्तसर सी अलालत के बाद आज जुमेरात की अलग सुबह इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा आज जुमेरात को ही बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद महबूब शाही मालाकुंटा मौज़म जाही मार्केट चौराहे में अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर 3 बजे होगी। तदफीन कब्रिस्तान एहाते दरगाह हज़रत सैयद मीरा हुसैनी लंगर हाउस में अमल में लाई जाएगी। नाम अब्दुल मुनीम हाजी सेठ मजलिस के सीनियर कायद थे। इनका शुमार सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साबिक़ सदर मजलिस और सीनियर पार्लियामेंट्रियन के करीबी रुफ़क़ा में होता था। मरहूम ने मजलिस के टिकट पर हल्के असम्बली आसिफ नगर से मुकाबला भी किया था। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 फर्जंदान अब्दुल शमीम सेठ, अब्दुल हतीम सेठ, अब्दुल वसीम सेठ, अब्दुल मुल्तजिम सेठ और 2 दुख्तरान शामिल हैं। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह को सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, जिसमें इनकी हिफाजत को बार बार लाहक खतरात का हवाला दिया गया और इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और हुकूमत की तरफ से मख्तस सिक्योरिटी एहलकारों को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक पुलिस ने राजा सिंह की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज करने पर तशवीश का इजहार किया, ये नोट करते हुए कि वो अक्सर बगैर तहफ़्फ़ुज़ के अवामी मुकामात पर घूम रहा है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने आज एक अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि मलून राजा सिंह को सिक्योरिटी एहलकारों को इस्तेमाल करने और हुकूमत की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। इलाके किले गोलकुंडे के रिसाला बाजार में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के ग्राउंड पर शानदार सालाना मरकजी जलसे क़िराअत कलाम पाक की महफिल का एहतमाम किया गया। मदरसे रहमतुल उलूम और ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी के ज़रिए एहतमाम ये सालाना मरकजी जलसे क़िराअत कलाम पाक का आगाज़ 4 शुबे की रात नमाज तरावी के बाद ज़ेर निगरानी मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी के ज़रिए हुआ। की सदारत मौलाना पीर शब्बीर नक्शबंदी ने की। इस मौके पर मिस्री खुर्रा इकराम कारी अल शेख इस्माइल उस्मान मिस्र से आए हुए हैं। कारी शेख नूर मोहम्मद अल शेख मिस्री आगा कारी हुसैनी निजात जो ईरान से आए हैं, उन्होंने अपने मखसूस लहन में क़िराअत कुरान पाक की सआदत हासिल की। इस पुरनूर महफिल का आगाज़ कारी सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी ने कुरान मजीद और माह रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से मुख्तसर बयान भी पेश किया। मोहम्मद